हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 12 इंद्रधनुषी गुलाब हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या क्या हुआ, पहले में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि राजा को फूलों से लगाव रहता है तो वो जगह जगह उपवन बनवाते हैं। फिर उन्हीं के राज्य का एक मंत्री जो है बोलता है कि एक उपवन में इंद्रधनुषी गुलाब लगे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी सारी बातें तेनालीराम सुन रहा होता है तो उसको आश्चर्य होता है कि मैंने तो हर तरीके के गुलाब देखे लेकिन ऐसा गुलाब नहीं देखा जिसमें 7 रंग होते हैं। तो राजा दूसरे दिन जो है अपने कई सारे मंत्रियों के साथ उपवन को देखने जाता है जिसमें तेनालीराम भी होते हैं। अब आगे की हम स्टोरी पढ़ेंगे कि जब राजा मंत्रियों के साथ उपवन में वो इंद्रधनुषी रंग का गुलाब देखने जाते हैं तो क्या होता है। उपवन में इंद्रधनुष के 7 रंगों से सज्जित मतलब सजा हुआ उस बड़े से गुलाब को देख सभी दांतों तले उंगली दबा उठे। राजा तो उस अद्भुत गुलाब की एक एक पंखुड़ी और रंग की प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा मतलब तारीफ। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज माली को कुछ पुरस्कार भी तो दें। राजा की आदत क्या थी? राजा की आदत ये थी ना कि उपवन में जितने भी पौधे और फूल रहते थे वो उसकी तारीफ करते थे और प्रसन्न होके जो भी उसको लगाया रहता था उसको इनाम दिया करते थे। तो उस समय सभी मंत्री जो है उनके साथ फूलों को आश्चर्य से देख रहे थे और राजा को तो फूल इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो उसके एक एक रंग एक एक पंखों की प्रशंसा कर रहे थे। तभी जल मंत्री ने कहा, अरे महाराज आपने तो फूलों को देखा लेकिन जो फूल लगाया है उसको उसका उचित पारितोषिक उसका इनाम तो दे दे। जो इसका माली है जिसने इस फूल को लगाया है उसको इसका इनाम दे दे। हाँ क्यों नहीं, पुरस्कार तो मिलेगा ही पर माली को हमारे उपवन में ऐसे कई फूल उगाने होंगे। तो राजा कहते हैं हाँ पुरस्कार तो मिलेगा पर इसके फलस्वरूप जो है माली को हमारे बागीचे में भी आके ऐसे इंद्रधनुषी गुलाब लगाने होंगे। उसे अभी सोने के 1000 सिक्के दिए जाते हैं, कृष्णदेव राय ने कहा। और फिर इतना खुश हो गए कि वो बोले हाँ माली को बुलाओ और मैं उसे 1000 सोने का सिक्का दूंगा। ऐसा राजा देने के लिए उसको इनाम तैयार हो गए। फिर जो है तेनालीराम को चिंतित लग रहे थे। चिंतित मतलब टेंशन में। तो तेनालीराम टेंशन में लग रहे थे, कुछ सोच रहे थे, चिंतित थे। वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मतलब नजर, तभी उनकी दृष्टि उस पौधे की एक कली पर गई। ठीक है, कली बाहर से हरी थी पर उससे जाती पंखुड़ी सफेद। तेनालीराम सब समझ गए। वह बोले बिना ना रह सके, महाराज रुकिए, रुक जाइए, अभी पुरस्कार ना दें। तेनालीराम जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, हर चीज के पीछे का रीजन वो पता कर लेते थे अपनी बुद्धिमत्ता से। तो वो देखते हैं कि पौधे की पंखुड़ी सफेद है और उसकी डंठल हरी है। तो थोड़ी देर वो जो है उसको ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं महाराज रुकिए। तो ये देखिए महाराज को, ये पिक्चर देख लो ना, ये तेनालीराम है, ये महाराज है। तो वो लोग इधर फूल को देख रहे हैं। सब तेनालीराम का मुंह देखने लगे। माली और जल मंत्री कुछ भयभीत लगे। तेनालीराम ने पास रखा जल का डोल, ये देख रहे हो ना, ये बाल्टी भरी हुई पानी से, उठाया और सारा पानी फूल पर उड़ेल दिया। लो यह क्या, सारा रंग धुलकर नीचे बह गया। देखा महाराज, कहाँ गई इंद्रधनुषी गुलाब के रंगों की शोभा। क्या दिया जाए इन्हें पुरस्कार, अब आप ही सोच लें। तेनालीराम ने कली को देखे, जो कली नीम निकली थी फूल के बगल में, उसकी डंठल हरी थी,
पंखुड़ी सफ़ेद थी तो तेनालीराम को सारा माजरा समझ में आ गया। तो उन्होंने पास में ही रखी जो पानी की डोल थी वो फूल पे डाली और फूल का सारा रंग उतर गया। तो महाराज के तो तेनालीराम ने कहा महाराज इसको क्या इनाम दें, अब आप जो है इंद्रधनुषी गुलाब की वास्तविकता समझ लीजिए। तो ये पूरे पाठ का क्या सार है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु देखने में जैसी होती है उसकी क्या वास्तविकता है वो भी हमें जांच परख के देख लेनी चाहिए। ये पाठ अब यहाँ समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर शब्द और जितने भी अभ्यासी प्रश्न के उत्तर हैं वो मैं सब PDF में बना के आपको दूंगी और आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।